हेलो हैप्पी लर्नर्स, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखो, इस वीडियो में हम लोग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर क्लास 7। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने सारे की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या डिमांड कर रहे हैं हम लोगों से? तो 4 बोल रहे हैं कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर above सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक प्लेन है, वो 5000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सी लेवल से। मतलब समुद्र का जो लेवल होता है ना, उस लेवल से 5000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन। मतलब उसी पर्टिकुलर पॉइंट से, उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबव एक सबमरीन जो है ना वो फ्लोट कर रही है 1200 मीटर बिलो सी लेवल से। मतलब एक सबमरीन भी है, वो भी कि सी लेवल से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लोट करके नीचे 1200 मीटर के रेंज में, मतलब इतनी डिस्टेंस में। तो क्वेश्चन की डिमांड बस हम लोगों से इतनी है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब उन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो हमें निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा एक्सप्लेन करने के यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है टोटल ये 5000 मीटर है, यानी ये 5000 मीटर की डिस्टेंस पे ये प्लेन यहाँ से फ्लाई कर रहा है। ये सी लेवल है इसका, ठीक है, सी लेवल। अब इसी सी लेवल से ये बोल रहा है यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ पर सबमरीन है हमारे, क्या है, सबमरीन, जो कि 1200 मीटर बिलो है। मतलब ये नीचे की तरफ है। ओके, तो बस इसी को देखते हुए हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइट। भाई क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि हाइट ऑफ प्लेन, तो हाइट ऑफ प्लेन कितनी है? तो हाइट ऑफ प्लेन है 5000 मीटर। और यहाँ पर डेप्थ कितनी है? डेप्थ मतलब होता है, देखो, गहराई। डेप्थ मतलब गहराई, कि कोई भी चीज कितनी गहरी है। तो डेप्थ ऑफ सबमरीन, डेप्थ ऑफ सबमरीन, तो डेप्थ ऑफ सबमरीन कितना है? तो वो है 1200 मीटर। बस ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, बस ये बोल रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच में। तो देखो वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन इन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, इन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, जो डिस्टेंस हमारा इन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स कितना होगा? तो देखो, प्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 5000 मीटर में से इसको माइनस करेंगे। और क्योंकि देखो 1200 मीटर, ये माइनस को लिया है क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। जब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगी तो वो नेगेटिव इंटीजर को शो करेगा, यानी कोई नेगेटिव एलिमेंट होगा। और कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी मूव करते हुए जा रही है, आगे की तरफ ट्रैवल करते हुए जा रही है, तो वो किसी एक रैंडमली पॉजिटिव इंटीजर को शो करेगा। आ रहा है? तो जैसे कि ये प्लेन है, तो ये प्लेन सी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेवल करते, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर को शो कर रहा है। और ये सबमरीन जो है वो सी लेवल से नीचे की तरफ जाती है, यानी डेप्थ में जा रही है ये। तो डेप्थ में जा रही है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव इंटीजर को शो करेगी, किसी एक नेगेटिव इंटीजर नंबर को शो करेगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस आया। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन यूज किया। ओके, तो 5000 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। 5000, देखो माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा 1200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6200 मीटर। सो हमने निकाल लिया। बस यही क्वेश्चन की डिमांड थी हमसे कि इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कितना है। तो देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 6200 मीटर। ओके, बिल्कुल इसी क्वेश्चन का, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से समझो इसको और मस्ती के साथ पढ़ाई करो। अब हमारे दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 की प्रॉब्लम हम लोगों से क्या डिमांड कर रही है। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से क्या पूछ रहा है? तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से बोल रहा है कि मोहन्स डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉस 1640 रुपीज फ्रॉम इट। मतलब जो मोहन है उसने क्या किया कि 2000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और 1640 रुपीज वो विड्रॉ कर लेता है, यानी निकाल देता है इट नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि विड्रॉन अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो उन्होंने पैसा निकाला अकाउंट से उसको हम रिप्रेजेंट करें किसी नेगेटिव इंटीजर से। तो फिर क्वेश्चन बोल रहा है देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिटेड, तब जो आप डिपॉजिट करोगे उसको आप किस इंटीजर से शो करोगे, ये बोल रहा है। और इसने बोला है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, यानी मोहन्स का जो अकाउंट है आफ्टर विड्रॉल के बाद वो कितना आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है समझ के। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप पैसा डिपॉजिट करते हो वो किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को शो करेगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पर कोई चीज देने जा रहे हो, तो कोई भी पर्टिकुलर चीज जो है उसमें जब आप ऐड करते हो तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर की तरफ शो करेगा। लेकिन कोई चीज पहले से है, जब आप उसमें से कुछ निकालोगे, कुछ पार्ट निकालोगे, तो वो एक नेगेटिव इंटीजर को शो करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिपॉजिट्स अमाउंट will be represented by a positive integer. Okay, पॉजिटिव इंटीजर जो कि हमारा कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2000 रुपीज। तो ये हमारा 2000 रुपीज, यानी हमने जो भी पैसा वहां पे डिपॉजिट किया 2000 रुपीज, तो ये कौन सा साइन लेके आएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि हम वहां पर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा में डाल रहे हैं। जो हमारा अकाउंट में पहले था उसमें हम कुछ डाल रहे हैं एक्स्ट्रा में, तो वो ये पॉजिटिव इंटीजर को शो करेगा। तो अब यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट कितना है और हमारा अगले दिन हमने विड्रॉ किया ना अमाउंट, कुछ पैसा निकाला, तो विड्रॉल अमाउंट है 1642 रुपीज। कितना है? तो अब पहले निकालते हैं कि अमाउंट कितना है, यहाँ पर निकाल देते हैं टोटल अमाउंट आफ्टर विड्रॉल, यानी विड्रॉल के बाद कितना पैसा बचा। टोटल अमाउंट तो 2000 रुपीज हम लोगों ने क्या किया, डिपॉजिट किया, उसमें से निकाला कितना 1642 रुपीज निकाला, 1642 रुपीज। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 गया तो 8, इधर कितना बचा 9, इधर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये आएगा 5 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 8। तो फाइनली कितना आया 358 रुपीज। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसका अमाउंट जो बचा आफ्टर विड्रॉल के बाद वो कितना बचा है 358 रुपीज। तो मैं अपनी इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ लास्ट में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस या thus मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, मोहन्स का जो अमाउंट है, मोहन्स अमाउंट आफ्टर विड्रॉल विल बी कितना बचा, मोहन्स का जो अमाउंट है आफ्टर विड्रॉल का वो विल बी था 358 रुपीज। बस इतना क्वेश्चन पूछा था, इतना हमसे इस क्वेश्चन की डिमांड थी, तो ये हमने सॉल्व कर लिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। और एवरी डे रिवीजन कर दौरान क्वेश्चंस का तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप देखोगे जब आप साथ ही साथ चीजों को पढ़ते जाओगे ना, तो आफ्टर जब आप एग्जाम दोगे तब आपको ये सारी चीजें आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि आपने एवरी डे इनका अच्छे से अंडरस्टैंड करके इनका रिवीजन किया है। तो आपके जो फंडामेंटल कैलकुलेशंस है, फंडामेंटल जो भी ऑपरेशंस होते हैं चीज़ों को समझने की चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जानते होंगे, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस हमने आज की वीडियो में 4 और 5 क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है।
अब आगे की प्रॉब्लम हम लोग आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक ये एंजॉय करिए और मस्ती से बढ़िए और अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय।